हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो आज हमारा पॉडकास्ट एक अलग होने वाला है, मोटिवेशनल होने वाला है। तो आज हमारा पॉडकास्ट है एक मेरे दोस्ती है। वैसे इनके पहले बहुत इनका फैट था, तो अब इन्होंने बहुत वेट लॉस करा है, फिट है, बिल्कुल जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग पे घुस चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। पूरा दिमाग बॉडी बिल्डिंग में लग चुका है इनके साथ। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो ये हमारे जगत भाई हैं। तो और भाई क्या हाल चाल? बढ़िया भाई। और बताओ कुछ, तो आपके बॉडी बिल्डिंग कैसे चालू हुई, कैसे नहीं? भाई देखो यार, पहले दिन तो यार इन्हीं भाइयों ने मेरे को जिम भेजा कि भाई साथ चल रहे जिम। भाई मैं तेरे साथ जिम जाना चाहता हूँ। मैंने इनको फोर्स करा कि भाई मेरे को ना जिम जाना है। मतलब बहुत बंदे मोटा मोटा और बोलते आज ही मैं देखो पतला हो रही है, कहाँ से कहाँ है। हैं। एक्चुअली मेरे को ना अपनी बॉडी को चेंज करना था, बहुत चेंज करना था कि जैसे यहाँ पे थी मेरी बॉडी और इस भाई के थ्रू मेरी यहाँ पे आई है बॉडी। भाई ने एक बंदे से मिलाया मेरे को, जिम ट्रेनर को, आशु भैया से, ठीक है। ये इनकी बातचीत थी बहुत अच्छी। ठीक, इनके साथ मैं जिम किया, इन्होंने मिला कि बहुत अच्छे भैया हैं। तो फिर उनके साथ मैंने थोड़ी एक्सरसाइज वेक्सरसाइज करी। वो ट्रेनर बन गए थे मेरे, बहुत उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं। तो उनकी वजह से मेरा जो चेंज आया ना, यहाँ से लेके यहाँ पे चेंज आया। मतलब मेरी मेरी बॉडी वेट था 95 केजी था, ठीक है। कम से कम मैंने एक महीने के अंदर मैंने 20 किलो कम करा है। 95 से 20 किलो कम करा है कम से कम। और मैंने अपनी जर्नी के अंदर मैंने सब चीज छोड़ दी। एक महीने के अंदर मैंने रोटी, एक रोटी खाता था दिन की। मतलब एक बार की एक रोटी खाता था। फैट भी नहीं छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया। ना फिर मैं दही वही भी नहीं खाता था, कुछ नहीं खाता था। हल्की सी कार्ब्स लेता था, बिल्कुल हल्की सी, कि मतलब दिन मेरा पूरा दिन का वो निकल जाए। और प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन लेता था, जैसे मतलब अंडे खा लिए, आइटवेक्स खाता, वाइट खाता था, वाइट एग बस। अच्छा। उसके बाद तो ये क्या कहते हैं उसे, तो आपने स्टार्ट कब से करी, कौन सी एज से करी स्टार्ट, ये कुछ बताओ। सॉरी, ये स्टार्ट कब से करी भाई, केस तो बता दो भाई। एज। एज मतलब कब से करनी चाहिए बंदों को, कब से नहीं? भाई ये तो देखो मिथ होता है कि भाई जैसे करोगे तो हाइट रुक जाएगी। वो एक एक बार को मान भी सकते हैं कि हल्की फुल्की, जैसे दूसरे एक से होता है ना, शोल्डर प्रेस होगी, क्या ना, स्क्वाट्स होगी, इससे हाइट रुक जाती है। बट हमें जैसे मान के चले ना कि इसकी ना कोई एज नहीं होती। हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट। आजकल के एक एक लड़की आती है, वो वेट लिफ्टिंग करती है, बहुत अच्छा वेट लिफ्ट करती है। आजकल के बंदे नहीं कर पाते यार उतना, उसके कैटेगरी के हिसाब से। वो लड़की है, मतलब करीब 8-9 साल की होगी, 70 की स्क्वाट मार लेती है। और करीब 70 या 75 की डेडलिफ्ट मार लेती है बहुत अच्छी तरह। वेट लिफ्टर है वो अपनी 8-9 साल की उम्र में। तो वही बात है कि हम, इसकी कोई एज है नहीं। हम जैसे मैंने तो स्टार्ट करी थी 15.5 16 की एज मैंने स्टार्ट करी थी। अब मैं 18 साल का हुआ हूँ। और ठीक है, मेरी 2 साल में नेचुरली फिजिक मेरी इतनी आ गई कि लगता है बंदों को चेंज की मेरा बहुत चेंज आया है। हाँ, तो ये एज तो लोगों के माँ बाप जाने नहीं देते, मतलब इतनी कम एज में जिम। तो आपके मॉम डैड ने मतलब एग्री कर दिया जाने से, कि मतलब कुछ दिक्कतें आई? ये इसकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि देखो, मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत मनाया कि जैसे स्टार्टिंग में मेरे पापा ने पूरा मना कर दिया था कि नहीं जाना, भी नहीं जाना। मेरे पापा खुद करते थे वर्कआउट, बहुत अच्छा वर्कआउट करे। मेरे पापा की बॉडी भी बहुत अच्छी थी, मतलब नेचुरली, नेचुरली उनके बहुत। हाँ, अखाड़े वखाड़े भी गए थे उनका, मतलब सारा सामान पड़ा हुआ है। मैं भी अभी जैसे मैंने ना बीच में जिम छोड़ा था, मैं पापा का ही सारा वर्कआउट यूज करता था, सारे इक्विपमेंट। अच्छा अच्छा। तो मैंने पापा को बोला कि पापा मेरे को ना जिम जाना है। पापा मेरे को कहते अभी नहीं जाएगा, तेरी हाइट वाइट रुक जाएगी। फिर भी मेरे 5 6 7 थी तब उस समय। तो मैंने कहा पापा जाने दो, बहुत लोग मेरे को मोटा मोटा बोलते हैं। मेरे को अपना पूरा थोड़ा माइंडसेट चेंज करना है, अपनी बॉडी फिजिक विजिक चेंज करनी है। तो पापा ने थोड़ा टाइम लगाया, फिर 1 1.5 महीने बाद भेज दिया। मैंने तेरा नाम दिया था कि भाई मेरे को इसके साथ जाना है, ये जाता है जिम, बहुत चेंज आया इसके अंदर भी। तो मैं गया। भाई तेरी बॉडी बहुत अच्छी थी पहले, पहले वही नॉर्मल अब होगी। अब थोड़ा वो हो गया, मतलब जाना बंद कर दिया तूने। बेसिक तो ये यार, मेन कंसिस्टेंट यार, मेन की तो कंसिस्टेंट ही है। तो मतलब जैसे आप बोर्ड एग्जाम आया, तो बोर्ड में भी जिम जाते थे, या मतलब पढ़ाई खाली, बोर्ड बोर्ड में भी जिम 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 खाली, मतलब आपका जिम भूत सवार हो गया था, या फिर कुछ रोक लिख लगा दी थी? पापा ने रुकवा दिया था कि जैसे हाफ ईयरली हुए थे एग्जाम। तो मेरे 12th की बता रहा हूँ मैं, जैसे हाफ ईयरली मेरे एग्जाम हुए थे। तो फिर पापा कह रहे कि अभी जिम छोड़ दे, अभी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे। तो मैंने करीब 6 महीने के लिए स्किप करी थी। अच्छा। 6 7 महीने के लिए स्किप करी मैंने। फिर मतलब घर पे मैं करता था वर्कआउट, कंसिस्टेंट मैं तब भी था। डाइट अच्छी लेता था, प्रॉपर मेंटेन करता था।
जैसे मैंने एक तरह से मैंने स्टार्टिंग में, तब मैं मोटा था, 95 केजी से मैं आया 67 केजी पे आया लास्ट। अच्छा। 95 से 67 लास्ट आया मैं। उसके बाद मेरी कटिंग अच्छी हो गई कि मतलब बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो गया था। उसके बाद जैसे मैंने छोड़ी, तो मतलब 6 महीने का गैप हुआ, तो मैंने घर पे स्टार्ट करी बल्किंग करना। अच्छा। वेट मतलब सारे वेट पड़े हुए थे, सारे इक्विपमेंट थे, बेंच वेंच भी थी, डंबल वंबल भी थे सारे। देसी देसी मतलब वर्कआउट। हाँ देसी वर्कआउट, मतलब अखाड़े वखाड़े तो मैं गया नहीं, अभी अभी रिसेंटली गया हूँ। तो फिर मैंने घर पे स्टार्ट कर दिया वर्कआउट करना। शाम को जाता था, 1 घंटे का वर्कआउट होता था बेसिक, बेसिक करके अच्छा मैंने बल्क अच्छा कर लिया था। मैं उस समय हो गया था 75 का, हो गया था फिर बाद में 6 महीने तक। बहुत अच्छा मतलब मसल मास भी गेन हुआ था। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया क्रिएटिन व्रिएटिन यूज करना, मतलब तब जिम स्टार्ट करा मैंने। तो मतलब आप अखाड़े भी गए तो आपको ज्यादा मच बेटर क्या लगा, अखाड़ा लगा या जिम लगा? मतलब कुछ बताओ अखाड़े वर्सेस जिम के बारे में। भाई देखो यार, अखाड़े की बात अलग है, जिम की कितनी भी पावर लग जाए, अखाड़ा है अलग चीज। हाँ। मतलब हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, अखाड़ा यहाँ पे है और जिम यहाँ पे मेरे हिसाब से। मतलब अखाड़ा अखाड़ा ही है मतलब। अखाड़ा अखाड़ा है, देसी चीज भाई, देसी चीज है। भाई मैं गया, मैंने एक क्या नाम है थोड़े कस्सी मारी, कस्सी को कहते हैं मतलब जैसे अखाड़े पे अखाड़ा खुदाई खोलना। खोलना, अखाड़ा खोलना। तो फिर भाई मैंने 3 लाइन मारी, 3 लाइन में मेरी सांस फूल गई भाई, हालत खराब होगी, हाथ में वो हो गया। हाँ। बहुत स्ट्रेंथ लगती है उसके लिए। बंदे 100 100 सपाटे मारते हैं, 100 डंड मारते हैं, आराम से मार लेते हैं वो। मैंने 30 30 30 करके मारे, हमारी हालत खराब। मैं गया शिवम के साथ गया था, फिर रस्सा चढ़ने का होता है उसमें, हम्म। 2 रस्से में हाथ भर गए, अच्छा। पूरे हाथ भर गए, नसें खड़ी होगी मेरी। और वहां के बंदे 5 5 रस्से एक एक बार में चढ़ रहे अच्छा। हैं। तो यार बेसिक सी बात है, अखाड़ा है, अखाड़ा है, जिम नहीं मान मतलब सकते। जिम मतलब एक हेल्थ के लिए नॉर्मल, मतलब अखाड़ा है। जिम, मतलब अखाड़ा एक अलग नेक्स्ट लेवल है। अखाड़ा नेक्स्ट लेवल है भाई, उसमें स्ट्रेंथ आती है आपके। और बेसिक सी बात है यार, रेसलिंग सीख जाओगे आराम से यार, अखाड़े जाओ। जिम अच्छा। मतलब जिम मेरे हिसाब आप। से अखाड़ा है। अच्छा। तो आपने जिम, फिर जिम क्यों जाते हो, अखाड़े क्यों नहीं जाते फिर? कुछ। हाँ देखो, मेरा ये था कि मेरे को ना सिर्फ मतलब थोड़ी अभी एस्थेटिक लुक देना था अपनी बॉडी को, अच्छा। कि जैसे अखाड़े शेप शेप है। शेप टाइप देनी थी। मैंने अखाड़े का भी सोचा है कि जैसे अभी स्किप करके जिम अखाड़े जाऊंगा 5 6 महीने, और उधर भी अच्छी खासी रेसलिंग सीखूंगा और बहुत चीजें करूंगा। अच्छा। उससे स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है, अखाड़े अखाड़े वाली अलग ही चीज है। मैं भी जाऊंगा, तो बताया। आप भी गए भाई? तो मतलब जैसे अखाड़े में फ्री रहता है या फिर कुछ फीस फीस होती है, जैसे जिम में होती है फीस, मतलब अखाड़े में भी देनी पड़ती है क्या? बेसिकली पता तो नहीं, अखाड़े में तो देनी नहीं पड़ती एक तरह से, मतलब अखाड़े में नहीं देनी पड़ती फीस। अच्छा। अच्छा। मतलब बंदे आते हैं, कर जाते हैं वर्कआउट, अच्छा। वही है भाई, देसी चीज है यार, सबके लिए फ्री है। अच्छा। तो जो अखाड़े में भी ट्रेनर वेनर होता है या फिर जैसे जिम में होता है ट्रेनर, जिम वाला ट्रेनर जो जिम ट्रेन कराता है, वैसे ही अखाड़े में कुछ होता है? अखाड़े में गुरु माने जाते हैं कि मतलब एक बड़े भाई होते हैं, वो अच्छा। सबको मतलब जैसे नए नए बंदे आते हैं ना, टीच करते हैं। हाँ टीच करते हैं। अच्छा। कि अच्छा। जैसे मैंने कस्सी चलाई थी, वो निखिल भाई नाम था उनका, तो उन्होंने कह रहे कि भाई ऐसे करो ये वो, वरना जैसे नया नया बंदा कस्सी चलाता है ना, तो उसका अंगूठा फट जाता है जैसे मारते वक्त। तो अच्छा। भाई उसको पता नहीं कि भाई कैसे पैर वैर में लग जाए, तो उन्होंने बताया। अच्छे भैया थे वो। तो कोई इंसिडेंट बताओ आपके साथ हुआ हो जो अखाड़े में हुआ हो, कुछ अखाड़े का मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी। नहीं मतलब ये नहीं है, मतलब कोई स्टोरी नहीं है आपकी। अच्छा। तो अब हम जानेंगे कि अखाड़े की डाइट और जिम की डाइट में क्या वो होता है, मतलब कौन सी बेटर होती है और कौन सी ज़्यादा असरदार होती है, जिससे बहुत फर्क पड़ता है, तो मतलब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो कुछ जानेंगे भाई, बता भाई कुछ। मैं देखो, जिम की डाइट अखाड़े वाली डाइट यार एक तरह से एक ही सा ही है। कि जैसे बंदे बल्किंग करते हैं, तो अखाड़े वाले बंदे तो एक तरह से बल्किंग पे रहते हैं कि भाई उन्हें बल्किंग ही करनी है, मतलब मतलब खाना ही खाना है। कि शरीर ही बनाना है भाई। तो क्या नाम, बंदे पीते थे 1 1 लीटर दूध पी लेते, 2 2 लीटर दूध पी लेते, 1 लीटर एक बार में छाछ पीते थे भाई पूरे दिन भर, घी दूध भाई मतलब मर दूध के क्या। मक्खन, दूध मक्खन। मक्खन दूध भाई, पराठे हो रहे हैं भाई, 4 4 मोटे 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 मोटे। तो भाई ये होता है कि भाई कैलोरीज के ऊपर होता है सारा, कि जैसे कैलोरीज के ऊपर होता है सारा, कि जैसे हाँ बोले। ये उनका कैलोरीज के ऊपर होता है, कि जैसे बंदा बल्किंग कर रहा है, ठीक है, तो फिर बल्किंग वाले बंदे को चाहिए 14 कैलोरीज, ठीक है, उससे उसका क्या ना बॉडी फैट बढ़ेगा और मसल वसल बढ़ेगा, ठीक है।
उसके बाद तो हम अखाड़े वाले बंदे पे जाते हैं, अखाड़े वाला बंदा हमेशा बल्किंग बल्किंग करता रहता है एक तरह से, क्योंकि भाई देखो जितनी भी कटिंग कर लो यार, बल्क वाले शरीर के बंदे में ना ताकत बहुत ज्यादा होगी, अखाड़े वाले बंदे को चाहिए ताकत, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत चाहिए रहती है भाई। मैं गया था अखाड़े, मेरे को पता चल गई कि जो मैं जिम कर रहा हूँ वो कुछ नहीं है अखाड़े के सामने। तो समझ गया था मैं कि भाई माइंडसेट बहुत अलग होता है अखाड़े वालों का। तो और जिम जिम मतलब आप जिम जाते हो अभी बेसिकली, तो आप डाइट क्या लेते हो पूरे दिन में, मतलब जो फैट लॉस मतलब फैट मेंटेन करके रखता है, पूरी डाइट दिन की डाइट बताओ जब आपने शुरू से ली और अब भी ले रहे हो। भाई देखो यार, मेरा अभी ना मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बल्किंग कर रहा हूँ, कटिंग कर रहा हूँ, मैंने सोच रहा है कि भाई मैं लीन मसल मास गेन कर रहा हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मेरा वेट भी गेन हो रहा है, मसल मास भी अच्छा हो रहा है, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि मेरा लीन मसल मास गेन हो रहा है। अभी मेरी करंट डाइट है, अभी जैसे ये सावन से पहले भी करंट डाइट थी मेरी, सुबह उठता था, ठीक है, सुबह उठते जैसे मतलब सुबह उठने के बाद मैंने सत्तू पिया 4-5 चम्मच, ठीक है, 4-5 चम्मच सत्तू पीने के बाद फिर मैंने दलिया खाया, एक मतलब भगोना, मतलब छोटा भगोना, मिनी भगोना मान सकते हो। उसके बाद मैंने चने भिगो के रख रखे होते हैं और दाल भिगो के रख, एक एक कटोरी दोनों खाता था। उसके बाद जैसे दोपहर का खाना, दोपहर के खाने में कम से कम अगर रोटी बनती थी 3-4 रोटी तो मिनिमम है, कि भाई इतनी खानी है। फ्रूट्स, पहले फ्रूट्स खाने पड़ते थे भाई, फाइबर मिले, जैसे सलाद वलाद एक तरह से मान लो, फाइबर मिलता था भाई। प्रोटीन, प्रोटीन को जैसे एब्जॉर्ब करने के लिए ना फाइबर बहुत अच्छे, बहुत चाहिए रहते हैं, ठीक है। पहले खाओ, पहले जैसे सलाद वलाद खाओ आप, फिर उसके बाद आप अपना खाना वाना खाओ, जैसे 5-10 मिनट के गैप में आपने खाएगा ना, बहुत अच्छी तरह लगता है शरीर में, पता लगता है कि भाई कुछ खाया है मैंने। फिर उसके साथ दाल, दाल कह रहा हूँ, दही खाता था, एक कटोरा भर के भगोना, और कभी यार मक्खन, कभी घी भी खा लेता था, मतलब अच्छी डाइट थी इस समय। उसके बाद, उसके बाद जैसे जिम जाने से 1 घंटे पहले 6-7 अंडे उबाल के रख रखा था, वो डेली का होता था, 6-7 अंडे खाने, ठीक है। आया, फिर जिम गया मैं, ठीक है, जिम से पहले प्रूफ है वो तो रेगुलर है। उसके बाद मैं जैसे जिम से आने के बाद अगर इंटेंस वर्कआउट करा है तो भाई मैं 4-5 अंडे और खा लेता था बाहर से। फिर घर आया, घर पे आने के बाद नॉर्मल खाना वाना खाया, और रात को तो मैं कुछ ज्यादा खाता नहीं था, सलाद खा लेता था, और पनीर वनीर अगर जैसे वो घर में ला के रख रखा हो तो पनीर खा लेता था, बाकी कुछ नहीं। अभी लीन मसल डाइट की मेरी यही थी। जो पर मैंने जैसे मैंने ठंड में ना 5 किलो वेट गेन करा था आराम से, करीब एक एक महीना 20 दिन के अंदर मैंने गेन करा था 5 किलो। और वो कैसे, एक ना मेरा शेक था, अच्छा। बनाना शेक बनाता था मैं। हिडन शेप, मतलब आपने ही बनाया वो मतलब। नहीं यार, मैंने नहीं बनाया, मतलब मेरे हिसाब से अच्छा था, मतलब जिसने मेरे को यहाँ से मतलब यहाँ पे पहुंचाया मेरे को, अच्छा। बॉडी मतलब मेरे भी मेरा मेरे बीच में जॉन्डिस हुआ था, अच्छा। आपको पता नहीं होगा। मेरे बीच में जॉन्डिस हुआ था, उसमें ना मेरा वेट गिर गया था, 80 तक पहुंचा मैं, 80 के बाद मेरा हो गया था 59 कुछ हो गया था मेरा अच्छा। weight। बहुत पतला हो गया था, तो बिल्कुल पतला सा हो गया था। जैसे जो भी मसल मसल मास गेन वेन करा मैंने बीच में छुट्टे वट्टे में, सब चला गया मेरा। और कम से कम मेरे को 3 महीने लगे इससे रिकवर करने में। उसके बाद 1 महीने का ब्रेक लिया मैंने, फिर जिम स्टार्ट करा, क्योंकि भाई उन्होंने बोल रखा था कि भाई वेट वेट नहीं उठाना बिल्कुल भी। तो फिर मैं जिम गया, फिर मैंने भाई ट्रेनर से पूछा कि भाई यार मेरे को कुछ बताओ कि मैं वेट गेन कैसे करूँ। तो मैंने कहा भाई शेक वेक पियो बस, अच्छा। कैलोरी ज्यादा लो, बेसिक सी बात है, कैलोरी ज्यादा लोगे, इतना वर्कआउट नहीं करोगे उतनी कैलोरी लोगे, वेट बढ़ेगा। अच्छा। तो मैं अच्छी खासी, मैं ठंड का टाइम था वो, तो मैं कम से कम 10-12 अंडे खा लेता था पूरे दिन में आराम से, 10-12 अंडे आराम से चलते थे मेरे। उसके बाद मैं रात को होता था शेक, खाना वाने खाने के बाद, तो उसमें डालता था मैं 4 केले, ठीक है, बताता हूँ फिर, 4 केले, 5-6 खजूर, डेट्स, समझ रही। फिर उसके बाद कैलोरीज बढ़ाने के लिए मैं वो डाल देता था, और ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम। काजू बादाम। उसके बाद ओट्स डालता था, एक छोटा बाउल करके, तीन 3 टेबल स्पून हनी, मतलब 3 चम्मच हनी डालता था। उसके बाद बहुत चीजें थी यार, सत्तू भी डाल देता था, मैं पागल से हो गया था कि भाई वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है। 2-3 चम्मच सत्तू, फिर चना होता था, मतलब भुने हुए चने आते थे, वो डाल लेता था। उसके बाद सत्तू, चने,
और चीज भी डाल दो सर, रुक जा रहा है, वो काट दूं। तो ये सब चीज डालने के बाद मिक्स करता था और इतना थिक शेक बनता था ना, मतलब जैसे पूरा जग है, जग ऊपर तक भर जाएगा। और कम से कम अगर नॉर्मल जो यूजुअल घर में ग्लास होता है वो 4 या 5 गिलास आराम से बन जाएंगे। एक बार में 4 या 5 गिलास? एक बार में 4 या 5 गिलास, बहुत वेट गेन हो गया मेरे उससे। कम से कम बाद में जाके ना मैंने 97 में मेरा बल्किंग खत्म हुई थी। अच्छा। जनवरी की एंड तक मेरी बल्किंग खत्म हुई, 97 का वेट आया मेरा। उसके बाद अब तब से कटिंग ही चल रही है मेरी। हाँ। अब लीन मसल मास की बल्किंग कर रहा हूँ, ये सीन है मेरा। अच्छा, तो अब आपने बल्किंग वल्किंग लीन बॉडी बना ही लिया, तो अब मिस्टर इंडिया मतलब कोई कंपटीशन में डेडलिफ्ट वगैरह मतलब खेलना जा रहे हो क्या फिर से फिर बोलो, मतलब? फिर से बोलो। मतलब आप डेडलिफ्ट वगैरह कंपटीशन लड़ोगे या फिर अब नहीं, मतलब जैसे चल रहा है बॉडी लीन कर ही लिया आपने, मतलब कोई बंदा होता है ना मतलब जिम जाता है मतलब कंपटीशन में खेलता है डेडलिफ्ट बॉडी बिल्डिंग, मतलब कुछ बताओ कोई हो तो प्लान। भाई देखो, ये तो प्लान है नहीं अभी, क्योंकि जैसे जिस जिस हिसाब की मेरी स्ट्रेंथ है ना, मतलब जैसे वेट कैटेगरी भी देखी जाती है, मेरा भी चल रहा है 80-85 के बीच में वेट। उस कैटेगरी में बंदे आराम से, मिनिमम आराम से तो भाई देखो 250 तो आराम से खेल देते हैं वेट डेडलिफ्ट में? डेडलिफ्ट में। अच्छा। तो फिर यार उसी हिसाब से मेरा 170-180 मैक्स गया है। अच्छा। तो उस हिसाब से तो मैंने देखा नहीं कि मैं पावर लिफ्टिंग में जाऊंगा। तो अभी तो मेरा यही सीन है कि भाई अभी एस्थेटिक बॉडी बनानी है थोड़ी, वेस्ट लाइन कम करनी है, क्या अपर अपर बैक निकालनी है, अच्छा, कि बिल्कुल एस्थेटिक लगे। मतलब फ्यूचर में कंपटीशन का मतलब प्लान है? फ्यूचर में मेरा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन का प्लान है कि जैसे मैं नेचुरली बॉडी बिल्डिंग में जाऊँ, पर उसके लिए चाहिए मसल साइज। अच्छा। मसल साइज लाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नेचुरली लाने के लिए। अच्छा, अभी मेरे से क्रेटिन चल रहा है, प्रोटीन पाउडर नहीं चल रहा अभी। मतलब अभी तक आपने प्रोटीन पाउडर लिया नहीं है? हाँ, तो मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, सिर्फ क्रेटिन चलाया मैंने। क्रिएटिव चल रहा है? हाँ क्रेटिन। प्रोटीन बंदे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कोई एडवाइस देना चाहोगे ऑडियंस को, आजकल के मतलब जनरेशन को, जैसे मतलब आप कोई मोटिवेट होके जाता है जिम, देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई देखो, वो बंदे की डाइट के ऊपर होता है कि जैसे हम प्रोटीन क्यों लेते हैं। प्रोटीन जैसे हमारा, जैसे नॉर्मल डाइट से हमारा प्रोटीन कंटेंट पूरा नहीं हो पा रहा, अच्छा। तो तब हम उसके बाद जाके हम प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं। अच्छा। अगर बंदे का नॉर्मल डाइट से प्रोटीन पूरा हो पा रहा है, जैसे बंदे का वेट है 80 किलो, ठीक है, हमें 2x पे लेना पड़ता है, 2.5 या 2x पे। तो जैसे 160 ग्राम प्रोटीन बंदे का डेली डाइट से पूरा हो रहा है, तो एक्स्ट्रा में प्रोटीन क्यों ले वो। हम्म। अगर उसका नहीं हो पा रहा तो वो एक्स्ट्रा में प्रोटीन ले सकता है, बेसिक सी बात है। अच्छा, तो मतलब तो प्रोटीन मतलब नहीं लेना चाहिए अगर बंदे की डाइट है अच्छी खासी, है ना? बंदे की डाइट अच्छी खासी तो नहीं लेना चाहिए। तो आप कैरेटीन ले रहे हो, मैं आपने कहा भी आप कैरेटीन ले रहे हो, तो कैरेटीन के कुछ बेनिफिट्स बताओ, क्या क्या बेनिफिट्स है, और कुछ नुकसान भी बताओ, कुछ नुकसान जो है। देखो भाई क्रिएटिन देखो भाई क्रिएटिन के बेनिफिट्स तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैंने कम से कम 3 या 4 मैंने तो 3 या 4 क्रिएटिन चलाए हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मेरे को, मसल साइज बढ़ा है मेरा उससे। अच्छा। क्रिएटिन एक तरह से क्या करता है, बॉडी के अंदर ना, मसल मसल के अंदर वाटर होल्ड करता है, वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, जिसकी मदद से आपके जैसे एटीपी स्टोर करता है बॉडी के अंदर, जो पावर होती है वो स्टोर करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जैसे आप वेट अच्छा मारने लग जाओगे, वेट अच्छा मारोगे, आपके मसल अच्छे टूटेंगे और ना मसल बढ़ेंगे। बेसिक सी बात है ये। क्रेटीन अच्छा होता है। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम। क्रेटीन से एक होता है हेयर लॉस। ये लो, हाँ। वो बाल झड़ना। हाँ, वो किसी किसी में होता है, रेयरली होता अच्छा। है। जैसे किसी बंदे के में होता है, डीएचसी लेवल बढ़ जाते हैं, अच्छा। तो उसकी वजह से उसका हेयर लॉस हो जाता है। एक होता है किडनी स्टोन बन जाना, अच्छा, और या फिर किडनी फेलियर। अच्छा, किडनी स्टोन नहीं है, ठीक मतलब ये है, रुक जा, ठीक है, फिर सो। एक होता है क्रेटीन से किडनी फेलियर हो जाता है, अच्छा। कि जैसे बंदे डेली मिनिमम होता है कि 4 से 5 लीटर पानी पीना होता है अच्छा। क्रेटीन यूजेज में। तो फिर अगर बंदा नहीं पीता, जैसे 2 लीटर पी रहा है, 1 लीटर पी रहा है पूरे दिन में, तो फिर उसकी किडनी फेलियर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा। बस यही है बेसिक से दो। अच्छा, तो मतलब रिस्की है ये या फिर मतलब ले सकते हैं, मतलब ये बहुत रेयर होता है या फिर मतलब नॉर्मली हर बंदे को हो सकता है, मतलब कितने परसेंट लोगों को हो सकता है 100 में से? ये जो हेयर लॉस की बोली है मैंने, तो ये 100 में से कम 4 या 5 बंदों में होगा। अच्छा। ये बेसिकली जेनेटिकली पे देखा जाता है ये। अच्छा। अच्छा।
कि किसी के लॉस होते हैं, कि किसी का डीएचसी लेवल बढ़ा हुआ होता है, क्रिएटिन और इफेक्ट कर देता है डीएचसी लेवल को, अच्छा। तो फिर इससे हेयर लॉस हो जाता है। अब बात आई किडनी फेलियर पे। किडनी फेलियर तो भाई किसी के भी हो सकता है, बंदा पानी नहीं पिएगा तो भाई किडनी फेलियर हो ही जाएगा, क्रिएटिन तब यूज करता है तो। तो अब आती है बारी जिम की। तो जिम में बंदा जब स्टार्टिंग से जाता है तो उनको उसको किस-किस बातों की ध्यान रखनी चाहिए? जैसे नॉर्मल बंदा जा रहा है, मतलब शुरुआत से बंदा जा रहा है, स्टार्टिंग से बच्चा जा रहा है, बिगिनर, तो बंदे को किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? क्या-क्या चीज़ें मतलब उसके लिए बंदे को फोकस करनी चाहिए? भाई देखो स्टार्टिंग में जा रहे हो तो एक तो भाई किसी नोन के साथ में जाओ, अकेले बिल्कुल मत जाओ यार, अकेले, या फिर किसी की मतलब नॉलेज अच्छी हो ना उसके साथ जाओ, ठीक है। और बंदों को स्टार्टिंग में ये होता है कि भाई स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, क्या करूँ, बल्किंग करूँ या कटिंग करूँ। भाई कुछ मत करो, भाई अपने आप को भाई स्टार्टिंग के जो 3 3 साल होता है ना, एक सॉरी स्टार्टिंग के 5 6 महीने होते हैं ना, उसमें भाई दबा के खाओ कि मतलब तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़े पहले। स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान दो, ये नहीं कि भाई मैं मोटा हूँ, भाई कटिंग करनी है मेरे को, पहले मैं पतला हूँ मेरे को बल्किंग करनी है। आप भाई बस स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ध्यान दो, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी अपने आप, आपको बाद में आके समझ आ जाएगी भाई मैं कटिंग करूँ या बल्किंग करूँ, वो बाद में आप क्लियर हो जाएगा। और बंदे क्या करते हैं स्टार्टिंग में जाते ही, भाई मैं तो हैवी वेट उठाऊंगा, हैवी वेट उठाना है। भाई बहुत बंदों को बहुत ही है कि हैवी वेट उठाना है। भाई देखो पहले फॉर्म अच्छी करो, बंदे भाई किसी को अच्छी तरह आती हो, ठीक है, उसके साथ जाओ, वो बंदा कर रहा है तब करो, ये नहीं कि अकेले में जाओ के भाई डंबल मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, भाई इंजरी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, घर बैठ जाओगे, ठीक है। बेसिक सी बात है देखो। तो भाई आपके साथ हुआ है कोई आपके मतलब आप जिम जाते रहते हो तो आपके जिम में हुआ है कभी किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि मतलब उसके न प्लेट गिर गई तो फ्रैक्चर वैक्चर हो गया डेंट वेंट आ गया बॉडी बॉडी पे? एक बंदा था, मतलब वो न्यू बाई था, एक तरह से अच्छा। बिगनर था, तो उसने डेडलिफ्ट मारी थी 140 कुछ की। अच्छा। तो फिर बिगिनर ने? बिगनर ने, मतलब जैसे कम से कम 1 2 हफ्ते होंगे, अच्छा। बिगनर ही माना जाता है। तो उसने डेडलिफ्ट मारी, तुम पुरानी जिम की बात बता रहा हूँ। तो उसने डेडलिफ्ट मारी तो फिर पता है क्या हुआ, उसने एकदम से जर्क मार दिया अच्छा। उठते वक्त, तो फिर उसकी बैक ना ऐश हो गई थी बिल्कुल टेल्ट। अच्छा। जैसे ही उसने उठाया ना एकदम से कटक से आवाज आई, ठीक है, कटक से आवाज आई, उसकी उसको समझ आ गई थी कि भाई टूट गई, जा चुकी है। जा चुकी है बैक। फिर वो उतरा, वो बिल्कुल लेट गया वो, अच्छा। ठीक है, भैया को बोला, भैया बकते बकते आए, ठीक है। फिर क्या ना उसे स्कूटी में बिठाया, लेके गए, बहुत पेन हो रहा था उसे, सीरियसली बता रहा हूँ बहुत पेन हो रहा था। तो फिर उसके साथ आगे हुआ क्या मतलब उसकी अब चल पा रहा है बंदा या फिर बंदा मतलब लेटा ही हुआ है बेड पर? बंदे से मिला तो नहीं यार, पर उसकी मतलब पूछा पूछा था मैंने। खबर तो फ्रैक्चर, आई होगी हाँ, मिलने? फ्रैक्चर हुई पड़ी है उसकी बैक। अच्छा, मतलब वो नहीं चल सकता? चल चलने की नहीं, मतलब अभी बेड रेस्ट में है वो, बहुत अच्छा बेड रेस्ट मिलेगा उसे, कम से कम 8 10 महीने का तो बेड रेस्ट मिलेगा। तो मतलब बिगनर को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मतलब ध्यान से जिम करनी चाहिए, मतलब अगर बंदा नहीं करेगा किसी नॉलेज से तो बंदा हो सकता है ऐसी दुर्घटना कर सकती है ना? तो आप बताओ अपने उसके बारे में कि आप डेली रूटीन क्या है, मतलब आप कितने बजे उठते मतलब जिम जाना चाहिए, मतलब कितने टाइम जिम करना चाहिए? एक्चुअली ये बताओ जितने टाइम करना चाहिए। लोग करते 2 2 घंटे जिम, 3 3 घंटे जिम, कोई करता है आधा घंटा जिम, उसकी बॉडी ज्यादा बनती है, कोई तो 3 3 घंटे करता रहा तो उसकी बॉडी नहीं बनती, मतलब कुछ बताओ टाइम के बारे में। भाई देखो टाइम से टाइम के लिए तो भाई 2 2 घंटा तो मेरा तो मिनिमम है, 2 घंटा। कि भाई देखो मैं वर्कआउट सही करता हूँ भाई, मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने लिए अच्छा वर्कआउट करता हूँ, मेरे को रिजल्ट मिले थे जिस हिसाब से मैं करता हूँ, वर्कआउट अच्छा होता है। तो मेरा मिनिमम कि भाई देखो शाम के टाइम जाता हूँ मैं, भीड़ भी बहुत होती है, बंदा मशीन पे लगा पड़ा है, ठीक है। तो फिर मेरा कम से कम होता है 2 घंटे में वर्कआउट। अच्छा। वर्कआउट में जैसे शोल्डर है, शोल्डर जिस दिन होगा उस दिन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अच्छा। और जिस दिन कंबाइन एक्सरसाइज होगी जैसे बैक बाइसेप है, अच्छा। उस दिन थोड़ा टाइम लग जाता है, कि भाई थोड़ा रश वश भी ज्यादा होता है शाम के टाइम को। अच्छा। वैसे देखा जाए तो भाई कम से कम 2 घंटे में हो जानी चाहिए सबकी, 2 घंटा बहुत है। तो बिगनर को जो बंदा स्टार्टिंग में आता है मतलब फर्स्ट टाइम तो जिम में उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब कुछ बताओ कौन कौन सी एक्सरसाइज जिससे उसकी क्रैम्प्स की मतलब परसेंटेज में कम हो जाए?
अगर स्टार्टिंग में जाता है बंदा तो फिर कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता तो उसकी बॉडी मूवमेंट पे लग जाती है। कि जैसे अभी स्ट्रेचिंग कर रहा है बंदा, स्टार्टिंग में उसको स्ट्रेचिंग करानी सिखानी पड़ती मतलब है। डंबल वगैरह नहीं उठाने चाहिए। डंबल वगैरह मतलब बिल्कुल लाइट डंबल, कि भाई बॉडी ओपन हो उसकी, मतलब थोड़ा यूज टू है डंबल वंबल से। तो फिर जैसे हम स्टार्टिंग में आता है बंदा, स्ट्रेचिंग करवाते हैं कि भाई स्ट्रेचिंग करो अच्छी तरह। उसके बाद बंदे को कराते हैं। कोई बताओ बताओ। ठीक है रुक जा। जैसे स्टार्टिंग में बंदा आता है तो हम उसे स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कराते हैं सब चीज। ठीक है, फिर लाइट वेट से डंबल उठवाते हैं, बिल्कुल लाइट वेट, कि भाई कोई नहीं कि भाई ज्यादा इंजरी हो जाएगी, वो सिर्फ लाइट वेट। बॉडी मूवमेंट अच्छी करवाते हैं कि भाई पोस्चर अच्छा रखोगे तो भाई मसल पे अच्छा इफेक्ट आएगा। बंदे करते हैं टेढ़े मेढ़े करके वर्कआउट करेंगे, भाई कुछ चीज नहीं है भाई, इंजरी करा के बैठोगे तुम। अच्छा वर्कआउट करो भाई, फॉर्म अच्छी रखो, बेसिक सी बात है बस। तो मैंने बता दिया आप सब कुछ। तो अब हम इस पॉडकास्ट को मतलब समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी नए पॉडकास्ट में। इनके साथ पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड अगर आप इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा पर सबसे पहले आ जाएगा ये। तो टिल देन बाय बाय।